वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 छंद ही गाने का पास किया प्रस्ताव। अमित शाह ने बोला हमला, कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही मिली तो तय होगी जिम्मेदारी, सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम और कमिश्नर। जेएनजी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री, आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने दिए निर्देश। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान, बोले भारत का अहम अंग कश्मीर, सच सुन बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण के आरोप में जारी हुआ नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छात्रों के प्रदर्शन पर। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, हर शिक्षण संस्थान की निगरानी होगी, समस्याओं को तत्काल सुलझाने के निर्देश, नोडल अधिकारियों को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे, स्कूलों में सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं, लापरवाही मिली तो जिम्मेदारी तय होगी। तो अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर बनाकर रखें। स्कूलों में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही मिली, शिक्षकों की कमी, खराब मिड डे मील या बुरा बर्ताव या फिर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कार्रवाई बहुत बड़ी की जाएगी। पूरी निगरानी नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। डीएम, एसएसपी, ये सभी लोग इन मामलों पर निगरानी बनाकर रखेंगे। स्कूलों की सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, बता दें कि चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिले, सड़कों पर छात्र उतर आए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, स्कूल का बैग उठाया और स्कूल नहीं गए बल्कि सड़कों पर उतर आए। और इसकी वजह स्कूल में बदहाली, व्यवस्थाओं की अनदेखी। इन समस्याओं को तत्काल सुलझाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों को निगरानी का जिम्मा सौंपा है मुख्यमंत्री ने, और सख्त लहजे में कहा है कि अगर छात्रों की, बच्चों की बातों को अनदेखा किया गया, उनकी सुविधाओं को अनदेखा किया गया, अगर स्कूलों में मिलने वाली बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं की जा पा रही है, तो सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है। लापरवाही मिली तो जिम्मेदारी तय होगी, यानी अकाउंटेबिलिटी होगी उस व्यक्ति की। जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप 24 घंटे मॉनिटरिंग करिए। अगर सरकारी स्कूलों में किसी भी तरीके की कोई समस्याएं पाई गई, देखिए अभी अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया, स्कूल के मुद्दे को उठाया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव का कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि 2017 से पहले स्कूलों की स्थितियां क्या थी वो हम सभी जानते हैं। 2017 के बाद स्थितियां बदली हैं, लेकिन अब जब छात्र जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, तो मुख्यमंत्री को ये समझ में आ गया है कि आज का जो छात्र है, आज का जो जेन जी है, जो जेन अल्फा है, वो चुप नहीं रहने वाला, और अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समस्याओं को तत्काल प्रभाव से सुलझाया जाए। नोडल अधिकारियों को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर बनाकर रखें। स्कूलों में सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर शिक्षक संस्थान की निगरानी होनी ही चाहिए।
देखिए, आमतौर पर इन सरकारी स्कूलों में जो समस्याएं निकल कर आती हैं वो शिक्षकों की कमी की निकल कर आती हैं कि स्कूलों में बच्चे मौजूद होते हैं पर पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं होते। नंबर 2, जो मिड डे मील की बात कही जाती है वो मिड डे मील इतनी खराब होती है कि बच्चे उसे खा नहीं सकते, अगर खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उनको बिचौलिए खा जाते हैं, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म्स हो, चाहे वो मिलने वाला राशन हो, चाहे वो अन्य जरूरी चीजें हो जो सरकार की तरफ से तो जारी की जाती हैं लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इसी के कारण ये होता है कि बच्चे जो है वो स्कूलों तक नहीं पहुंचते। आज भी समस्याएं वही हैं। स्कूली बच्चों पर सतर्क सरकार, विद्यार्थी अभिभावकों से नियमित संवाद हो, भोजन, रसोई, ब्लैक बोर्ड, पोशाक, किताबें समय पर हो, बारिश में जल भराव, साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। कमियां फौरन दूर होंगी, जिम्मेदारी चिन्हित होगी और जिम्मेदार को चिन्हित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने भी उन्हीं चीजों पर फोकस किया है और मुख्यमंत्री भी ये बखूबी जानते हैं कि सरकार की मंशा तो साफ है, सरकार की मंशा भी अच्छी है, लेकिन जो बीच में बैठे लोग हैं, जो मीडिएटर का काम करते हैं वो खराब है। बीच में बैठ करके सरकार का पैसा खाते हैं और उन छात्रों का हक। अब उन बिचौलियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि कोताही नहीं बरती जाएगी, जहां लापरवाही मिलेगी उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शाहजहांपुर में आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला। गौतम मौर्य हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी समीर के मकान पर कार्रवाई की तैयारी, अवैध निर्माण के आरोप में जारी हुआ नोटिस, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। सभी आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। तो आरोपी समीर के मकान पर कार्रवाई, अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस जारी कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। बता दें कि शाहजहांपुर में आरोपी के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी में, गौतम मौर्य हत्याकांड में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। नोटिस जारी कर दिया गया है। शाहजहांपुर में आरोपी के मकान पर बुलडोजर, बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस बल मौजूद है। और देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उनका मकान ढह रहा है। आशियाना खत्म हो रहा है लेकिन इसकी सजा भी मिलनी जरूरी थी। अब इस तरीके से मिलनी जरूरी थी या किसी और तरीके से, लेकिन यहां पर जो आदेश आया है उसका पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध निर्माण के आरोप में मकान ढहाया जा रहा है। शाहजहांपुर में आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अभिनव, मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ अभी कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ ये पूरा मामला था, जरा शुरुआत से जानकारी दें। ये मामला एक्चुअल में 31 अगस्त का था, जिस समय की 4-5 दोस्त थे और पांचों दोस्त बड़ा आपस में मित्र थे और एक दोस्त को ये शक हो गया जिसका नाम था समीर को ये शक हो गया कि हमारी बहन से गौतम नाम के व्यक्ति का जो लड़के का अफेयर है, इसी अफेयर की शक में उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और एक दिन समीर ने गौतम को चाकुओं से गोद कर निश्चित तरीके से उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वो कानूनी गिरफ्त में फंस गया। जिस तरीके से पुलिस की जांच बढ़ी, ये मामला आगे बढ़ता गया। जो मृतक था उसके परिवार वाले योगी आदित्यनाथ से मिले और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। इसी कार्रवाई के तहत योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कांठ नगर पंचायत में आज कहर रहा है और चारों आरोपी जो है इस समय जेल में है। लेकिन इस जो आरोपी समीर था, प्रमुख आरोपी समीर है, इसके ऊपर लाखों रुपए का बिजली का
बिल बकाया था नगर पंचायत का और टैक्सेस भी बकाया थे, जिसको लेकर इसके घर 10 दिन पहले नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन मकान खाली करने के लिए निर्देशित भी किया गया था। लेकिन समीर के परिवार वालों ने ना तो मकान ही खाली किया और ना ही नोटिस का पालन किया, ना ही वो टैक्स देने के लिए तैयार हुए। इसके फलस्वरूप आज नगर पंचायत कांट और तमाम आला अधिकारी शाहजहांपुर जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर कांट नगर पंचायत पहुंचा और इस समय योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कांट क्षेत्र में समीर के मकान पर दहाड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। वहीं उन्नाव के भगवंत नगर क्षेत्र में बीजेपी नेता अविचल शुक्ला के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। रुझाई से शुरू हुई ये यात्रा लगभग 30 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक और कार सवार शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि इस यात्रा में करीब 3 से 4 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। कई स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय के और वंदे मातरम के नारे लगे। यात्रा में शामिल प्रतिभागी देशभक्ति गीतों पर उत्साहपूर्वक झूमते नजर आए। डीजे पर बज रहे गीतों ने युवाओं में जोश भरने का काम किया। तो एक ही तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति का रंग यहां पर देखने को मिला और देशभक्ति के गीतों पर लोग जमकर झूमे। 30 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। कई लोग बाइकों पर सवार थे तो कई लोग पैदल थे, कई लोग अपनी गाड़ियों से थे, लेकिन यहां पर देशभक्ति का रंग देखने को मिला। युवा जमकर झूमे देशभक्ति गीतों पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंजते नजर आए। उन्नाव से तस्वीरें। है उनके चरणों में हम सभी युवाओं का बंधन है, अभिनंदन है। और यह यात्रा एक संदेश भी है कि इस बैसवाड़े की धरती में आज से देश के लिए और धर्म के लिए अपना खून बहाया है, अपना बलिदान दिया है। और आज भी ऐसा है, समय नहीं बदला है। आज भी अगर देश में आवश्यकता होती है तो इस बैसवाड़े और जनपद उन्नाव के युवा और यहाँ के जितने भी अनुभवी बुजुर्ग हैं, सभी अपना खून का एक कतरा बहाने के लिए देश के लिए तैयार। खबर बिजनौर से है, जहां जिलाधिकारी जसजीत कौर ने नगीना तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मतवाली और कादरगंज में नदियों और गंगा के तेज बहाव से हो रहे कटान का जायजा लिया। डीएम ने एसडीएम प्रिंस कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश सोलंकी के साथ ट्रैक्टर से मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया। इस दौरान सिंचाई, तहसील और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से गंगा के किनारे न जाने की अपील की है। साथ ही जिन गांवों में बाढ़ का ज्यादा असर है वहां के लोगों को सुरक्षित कैंप में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के मुताबिक पहाड़ों और जिले में लगातार बारिश के चलते बिजनौर में करीब 11 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। तो बाढ़ प्रभावित गांवों का डीएम ने निरीक्षण किया है। ट्रैक्टर खुद देखिए पुलिसकर्मी चला रहे हैं, उनके साथ डीएम बैठी हुई है। ट्रैक्टर से गांव पहुंची जिलाधिकारी जसजीत कौर। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित कैंप भेजने के निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जनपद बिजनौर की नदियों में भी जलस्तर का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा है। गंगा जी का भी एवं खो नदी का भी। खो नदी में कल जलस्तर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से नगीना तहसील के बड़ापुर क्षेत्र के कुछ गांव में खतरे की संभावना लग रही थी। कटान कुछ हो गया था। उसी क्रम में मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ, जिसमें सिंचाई विभाग, वन विभाग, तहसील और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, सभी के साथ वहां निरीक्षण किया गया। खबर बरेली से है, जहां 12 वफात को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बरादरी क्षेत्र में करीब 4.5 किलोमीटर लंबे रूट पर फ्लैग मार्च किया। ये मार्च जगतपुर तिराहे से कक्कड़टोला, शहदाना, सैलानी, मीरा की पैठ और रवि की आटा चक्की होते हुए जगतपुर चौकी तक निकला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जुलूस मार्ग की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। पुलिस ने जुलूस आयोजकों और स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। रूट मार्च में एएसपी सीओ सिटी 3rd शिवम आशुतोष भी मौजूद रहे।
प्रयागराज में तेज बारिश के बाद जल भराव से राहत दिलाने के लिए जल निकासी का काम तेज कर दिया गया है। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने नगर आयुक्त साई तेजा और अधिकारियों के साथ जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और संगम पेट्रोल पंप समेत प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिरिक्त पंप लगाकर पानी निकालने में तेजी लाने के निर्देश दिए। फिलहाल प्रयागराज में 43 पंपों के जरिए जल निकासी की जा रही है। संगम पेट्रोल पंप क्षेत्र में 6 पंप लगाए गए हैं। मंडलायुक्त ने पेयजल संकट वाले इलाकों में तत्काल टैंकर भेजने और जरूरी संसाधन जुटाकर जल भराव जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। लगातार बारिश होने की वजह से कुछ मोहल्ले हमारे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं और अभी हम टैगोर टाउन हम लोग पूरी टीम लेके गए थे। वहाँ पे देखा भी हालांकि पहले से काफ़ी पानी कम हो गया, लेकिन अभी भी वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई है और पंप्स लगाए गए हैं पर्याप्त मात्रा में। जल निगम और गंगा पॉल्यूशन बोर्ड और नगर निगम की संयुक्त टीमें पर्याप्त मात्रा में पंप लगा के और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वहाँ से पानी जो है वो आगे जो ड्रेन बने हुए हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। एसडीएम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है। दुकानदार ने अपनी ही मिठाई खाने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के बार बार कहने पर भी उसने अपनी मिठाई नहीं खाई। मिलावटी मिठाई को मौके पर नष्ट कराया गया। अब देखिए, ये तो अलग ही मामला सामने आया है, जहां मिठाई की दुकान के मालिक ने ही अपनी मिठाई खाने से इनकार कर दिया और ये लोगों को यही मिठाई कितने शौक से बेचते हुए आ रहा था। जब कोई व्यक्ति इसके पास जाकर ये पूछता था कि भैया ताजी मिठाई है, तो ये उन्हें आश्वस्त करता था कि ये मिठाई अभी बनी है। और जब पुलिस ने बार बार जबरदस्ती की कि तुम्हें ये मिठाई खानी पड़ेगी इसकी शुद्धता चेक करने के लिए, तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे ये पता था कि ये मिठाई महीनों की है, खराब है। अगर उसने ये मिठाई खाई तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो अब आप सोच लीजिए कि जिन दुकानों पर आप विश्वास करके मिठाइयां खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, वो दुकानदार आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात करते हैं, आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। बुधवार को एडीजी लखनऊ प्रवीण कुमार, डीआईजी अयोध्या रेंज सोमेन वर्मा और अंबेडकर नगर की एसपी प्राची सिंह आईपीएस आशुतोष मिश्रा के आवास पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया और अब तक हुई जांच की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान मामले से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हुए जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पुलिस इंद्रावती की मौत के कारणों और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद मामले की जांच को लेकर गतिविधियां और तेज हो गई हैं। आज आया था शोक संतप्त परिवार के संवेदना व्यक्त करने भी और सभी से बातचीत करने के बारे में भी, और पूरे दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ पूरा पुलिस परिवार है ही, पुलिस परिवार का एक प्रकरण भी है। इस घटना में हम लोगों ने डिफरेंट टीम्स बनाई हुई है। 5 टीम हमारी कार्यशील है, क्रियाशील है और फॉरेंसिक एविडेंस के बेसिस पर, ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर, जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आएगी, वो सभी बेसिस को हम संज्ञान में लेते हुए शीघ्र से शीघ्र घटना का अनावरण करेंगे। खबर आगरा से है, जहां फिल्म देखने पहुंचे युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना हरि पर्वत क्षेत्र के श्री सिनेमा का बताया जा रहा है। आरोप यह है कि फिल्म देखने आए युवकों का कैंटीन कर्मचारियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद युवकों ने कैंटीन कर्मचारियों और कुछ अज्ञात लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे के साथ मारपीट की जा रही है, बुरी तरीके से मारपीट की जा रही है। और ये वहां पर खड़े व्यक्ति ने इस वीडियो को बना लिया। सिनेमा में युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आगरा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता फ्लाईओवर के पास दिल्ली आगरा हाईवे पर लेदर लेकर आगरा आ रहा कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर डिवाइडर तोड़ते हुए फ्लाईओवर पर जा चढ़ा।
हादसे में कैंटर चालक और क्लीनर घायल हो गए। वहीं कैंटर का सीएनजी सिलेंडर लीक होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए एसएन अस्पताल भेज दिया गया। खबर बदायूं से है, जहां कचला के वार्ड नंबर 1 में सड़क पर मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सड़क पर मगरमच्छ देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वन दरोगा शुभम प्रताप सिंह समेत टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में मगरमच्छ को ढकन गला गांव के पास सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं सड़क तक मगरमच्छ पहुंचने के कारणों का पता लगाने में वन विभाग जुटा हुआ है। खबर कुशीनगर से है, जहां बीजेपी सांसद विजय दुबे को 2009 के धरना प्रदर्शन मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली। गन्ना किसानों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान के मुद्दे पर किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर सांसद विजय दुबे समेत तकरीबन 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला खड्डा और रामकोला थाने में दर्ज किया गया था और 2009 से पटरौना दीवानी कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। आज कोर्ट में पेशी के दौरान सांसद विजय दुबे समेत मामले में आरोपित लोगों को बरी कर दिया गया है। जनहित के संघर्ष हम लोग सामाजिक जीवन में कदम रखते ही हमेशा से लड़े हैं। 2009 का वाकया था, वो गन्ना मूल्य को लेकर, क्या खड्डा हो क्या रामकोला, हम लोग ने किसानों के लिए आवाज उठाए थे। तो कोई किसानों के लिए आवाज अगर जनप्रतिनिधि या नेता न उठावे तो जनता स्वयं सक्षम अगर रहता तो नेता जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। बड़ी राहत इसे कह सकते हैं। बीजेपी सांसद विजय दुबे कोर्ट से बरी हुए हैं। उसके बाद उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा सच की ही जीत होती है। 2009 के धरना मामले में उन पर मुकदमा हुआ था। गन्ना किसानों के मुद्दे पर उन्होंने प्रदर्शन किया था और आज जब उन्हें कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गई है तो उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा उनका ही साथ देता है जो सच का साथ देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं और कुशीनगर से ये आपको खबर दे रहे हैं। गन्ना किसानों के मुद्दे पर किया था प्रदर्शन। तो बीजेपी सांसद विजय दुबे कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। 2009 के धरना मामले में बड़ी राहत उनको मिली है। गन्ना किसानों के मुद्दे पर किया था प्रदर्शन। तो बीजेपी सांसद विजय दुबे कोर्ट से बरी किए गए, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। उनका कहना था कि बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा जीत सच की ही होती है। तो गन्ना किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिस पर 30 लोगों के साथ साथ इनका भी नाम मुकदमे में था, जहां कोर्ट से आज बरी हुए हैं। 2009 के धरना मामले में बड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।